बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन, और इस वक्त हम मौजूद हैं पीआईबी के इलाके में, जहां पर जो है वो काफ़ी टाइम से पानी का बहुत ज़्यादा जो है वो फुकदान है, पानी का इशू है। यहाँ के रिहायशियों का यही मुतालबा है कि पानी जो है वो ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर पानी की जो है वो रवानगी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आला हुक्मरान जो है वो हमेशा वोट लेने के लिए तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ के इलाके को जो है वो कोई सहूलियात नहीं दे रहे होते हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने टाइम से पानी नहीं आ रहा? यहाँ काफ़ी अरसे से पानी की यही है कि बस कभी आता है कभी नहीं आता है। लोगों को बोरिंग करानी पड़ रही है, हर घर में, हर तीसरे घर में बोरिंग है यहाँ पे। और साफ पानी नहीं आता? मतलब साफ पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, कभी साफ आ जाता है। पानी का तो ये रहता है। तो यहाँ पर मतलब आकर कभी किसी ने यहाँ के इलाके में कोई शिकायत वगैरह आप में से नहीं की? नहीं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेन होती है यहाँ पे, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रॉपर हल नहीं मिल रहा। यही है कि बस लोग अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत पे वो बोरिंग करा रहे हैं। और पीने के लिए पानी कहाँ से फिर वो खरीदना पड़ता है? हाँ, वो तो मिनरल वाटर हम लोग खरीदते हैं, वही यूज़ करते हैं। तो इतनी महंगाई के ज़माने में इंसान वैसे ही जो है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा, फिर वापस पानी का अलग खर्चा आ जाता है। जी जी, पानी का भी बहुत मसला है, और यहाँ पे सड़कों का भी बहुत मसला है। जगह जगह सीवरेज के मसले खड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, गटर उबल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो पीआईबी का तो पहले अच्छा है इंतज़ाम था, लेकिन अभी अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग वोट किसको देते हैं? हम लोग ने तो पीटीआई को दिया था। तो कोई तब्दीली नहीं नजर आई पीटीआई को वोट देके? नहीं नहीं, कोई तब्दीली नज़र नहीं, पहले से ज़्यादा ही बुरा हो गया ये पीआईबी। भी बेहतर था पहले, अब से अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो अच्छे हालात थे, गलियाँ अच्छी थी, पानी का अच्छा सिस्टम था। अभी गैस की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गैस नहीं आ रही, बिजली भी जा रही है लोगों के यहाँ। यही सारे मसले चल रहे हैं यहाँ पे। और पानी का यहाँ शदीद फुकदान है नाज़रीन। तो हम आपको यही बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो है जितने भी इलाका मकीन है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर पानी ठीक तरीके से नहीं आ रहा होता, और साफ़ पानी तो यहाँ मैसर ही नहीं है। मतलब यहाँ पर पहले एक तो महंगाई का इतना दौर है, ऊपर से लोगों को जो है वो इस महंगाई के दौर में पीने का साफ पानी जो है वो खरीदना पड़ता है। अब आप खुद बताएं कि एक अगर इंसान जो कि 15,000 से 30,000 कमा रहा होता है, वो आखिर कैसे जो है वो साफ पानी पिए? अब वो बोरिंग का पानी तो नहीं पी सकता, उसको साफ पानी पीना पड़ेगा, और साफ पानी पीने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो हम मजीद भी लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, पानी क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? पानी बेटा बस आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, और पानी की परेशानी बहुत हो रही है बेटा, और क्या हो। सर, ये आप साफ पानी पीने के लिए क्या फिर खरीदना पड़ता है? हाँ, हम तो खरीद के लेके आते हैं पीने के लिए पानी। तो फिर वो तो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। 50 रुपए की एक बोतल है, लेना पड़ेगा, मजबूरी, बच्चों को देखना, बीमारी देखनी, हर चीज देखनी बेटा, क्या बोल सकते हैं हम लोग। कितने टाइम से पानी नहीं आ रहा यहाँ पे? दिन हो गए यहाँ, तो परेशान हो रहे सारे, यहाँ से होते परेशान है, हर आदमी परेशान है। पेप ला के डाल दिए यहाँ पे सामने, तो कोई लगाने को, कोई कहने वाला, सुनने वाला है ही नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं। यहाँ पे कोई मतलब वाटर बोर्ड का कोई अमला या कुछ ऐसा नहीं आता? आता ही नहीं, देखा ही नहीं हमने अभी तक, तो कोई नहीं आता है। इलाके के लोगों ने क्या है वो वाटर बोर्ड के किसी को जो है वो शिकायत करने की कोशिश की? पता नहीं करी होगी शिकायत, ये कि नहीं करी होगी शिकायत, कोई पता नहीं है। हम क्यों बोलो, मैं आपसे बोला होगा शिकायत करी होगी, शिकायत ये कि नहीं करी शिकायत, क्या बोल सकते किसी को, सुनने वाला है ही नहीं। गरीबों क्यों नहीं सुनते? अभी कोई अमीर हो, कोठी बंगले वाले होते हैं, सोसाइटी होता है, ये इलाका होता है, फ़ौरन जल्दी फ़ौरन सुन लेते, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई कहने वाला नहीं है कोई। लेकिन सर, ये सिर्फ अपनी तरफ से कहते ना कि हमारी कोई सुन नहीं रहा और हम फिर कोशिश भी नहीं करेंगे, ये तो नाइंसाफी अपने साथ है ना। बस तो बिल्कुल, जब हमारे कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं फरियाद सुनने वाला, क्या कर सकते? किसी को कुछ बोल सकते? किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आजकल तो हर आदमी अपने खा बना हुआ है कि बस वो सीट के पीछे लड़ रहा, वो सीट के पीछे लड़ रहा, भाई ये कहाँ चल रही है। आवाम की तरफ देख रही है, गैस की बत्ती, वो गैस भर रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ है, बत्ती के बिल बढ़ रहा, लेट आ नहीं रही है, गैस आ नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं कि जैसे कि पूछो नहीं। मैं किराएदार हूँ, खुद किराए पे रहता हूँ, मैं कहाँ से भरूँ, अकेला आदमी कमाने वाला हूँ, किसको फरियाद करें? हम तो अल्लाह से अपनी फरियाद करते हैं, वही पूरा करते हैं। इन लोगों को तो आंखें झाँकते भी नहीं है कि देखे जाके क्या हालत है गरीबों के इलाकों के अंदर।
आप खुद देख लो और उसे पूछिए आप कि गलत है ये सच है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो गम गुस्सा भी पा रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोगों से मज़ीद जानते हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं इस मुतल्लिक। यहाँ पर सड़कों पानी का मसला तो है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाए कि सड़कों का भी यहाँ पर शदीद जो है वो PIB के इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मसला है। तो हम मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर ये पानी का क्या मसला है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? सर आता ही नहीं है यहाँ पे, कई साल हो गए पानी आता ही नहीं है लाइनों के अंदर, बोरिंगें हुई हुई हैं सब घरों के अंदर। सर पीने का जो पानी है वो किस तरह से फिर हो रहा होता है? उधर से फिल्टर से लेते हैं, फिल्टर प्लांट से रोज़ाना 2-3 बोतलें आती हैं पीने के लिए हमारी। सर फिर आम इंसान वैसे ही चीज़ें जो है वो खरीद कर महंगाई के सताए अवाम है, तो फिर पानी का भी एक अलग मसला है, कैसे अफोर्ड करेगा? ना ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, कि आप टैक्स लेते हो, हमारे से हर चीज़ के ऊपर टैक्स जा रहा है, तो फिर ये तो बुनियादी ज़रूरत है पानी, तो यही मुहैया नहीं कर सक रही, तो ये ऐसी हुकूमत का हम क्या करें? सर अगर पानी का इतना मसला है तो ये टैंकरों को पानी फिर कैसे मिलता है? ये तो मिली भगत है लोगों की, वाटर बोर्ड वालों की मिली भगत है वो तो, उनके लिए तो पानी के लिए इतनी मोटी मोटी लाइनें लगी हुई हैं उनके लिए तो यहाँ पे वाटर बोर्ड का कभी कोई अमला नहीं आया? नहीं, बिल आते हैं, पानी नहीं आता, बिल रेगुलर आता है। गैस पानी बिजली का भी सिर्फ बिल ही आता है? हाँ, बिल आता है। सर आप कुछ कह रहे हैं, आप बताएं सर पानी का क्या मसला है? उन्होंने बताया ना, बिल्कुल सही बात है। कोई पानी का मसला है, पानी अगर टैंक में आता है तो वो भी साफ नहीं आता है। जो लैंड का बड़ा मसला ख़राब है यहाँ। तो ये कितने टाइम से ऐसा मसला चल रहा है? काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 10-12 साल। इन्होंने लाइनें भी डाली हैं, वो भी इतनी सही नहीं डाली। गैस का भी इशू है। तो सर ये लाइनें तो डाल दी जाती है, रोज तोड़ फोड़ की जाती है, तो ये ठीक से तो काम हो नहीं रहा होता है। वाटर बोर्ड का कोई अमला आया कभी यहाँ पे? कोई नहीं आता, ऐसे ही आते हैं, बस देखभाल करके चले जाते हैं। कर थक गए हैं, बहुत परेशानी है लोगों को यहाँ पे, क्या करें। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ के इलाका मकीन जो है उनको शदीद मुश्किल का वो शिकार है कि उनके पास साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी नहीं है। हम मज़ीद भी लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी के घर तो साफ़ पानी आ रहा होगा, या फिर यहाँ पर जो है वो सब तमाम जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इतनी महंगाई में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से ही पानी वो जो है वो ख़रीद रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी का मसला है, साफ़ पानी पीने के लिए नहीं आ रहा होता? साफ़ पानी तो यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो आ रहा है, जो लाइन का पानी आता है वो भी गंदा है, और वो भी जो है वो इंतहाई गंदा पीला पानी होता है, बिल्कुल फ़िल्टर के बगैर नहीं पी सकते उसे, पीने के काबिल नहीं होता। मतलब ये क्या, फ़िल्टर के बगैर उसे यूज़ नहीं कर सकते। जो यूज़ करते हैं बगैर फ़िल्टर के उनको बीमारियाँ हो रही हैं, सब बीमार हो रहे हैं। ये तो मतलब अपने आवाम को खुद मारने की तुल हो गए। यही हाल है ना, यहाँ का सिस्टम कहाँ अच्छा है, हर चीज़ में ख़राबी है, तो इसका कोई हल नहीं है। हम भी फ़िल्टर करके पानी यूज़ करते हैं। तो ये इतनी महंगाई के ज़माने में साफ़ पानी आ नहीं रहा होता है, बच्चे यहाँ पर होते हैं, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं, और एक आम इंसान तो पानी खरीदने की भी सकत नहीं रखता है, तो कैसे गुजारा हो रहा होता है? बस जिस तरह से चल रहा है सब उसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। हम जैसे कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। जो नहीं कर पाते वो फ़िल्टर कैन ले लेते हैं, इस तरह से एडजस्ट। जो नहीं कर पाते वो गंदा पानी ही पी रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। और मुख्तलिफ बीमारियों का फिर शिकार हो रहे होते हैं हर जगह। यहाँ तो आप आम हैं, पेट की बीमारियाँ, डायरा, कॉलरा, तो सब बिल्कुल आम है। यहाँ तो हर दूसरा बंदा बीमारी में मुब्तला है, उसका कोई हल नहीं है यहाँ। कभी आपने नहीं देखा कि कभी कोई यहाँ पर वाटर बोर्ड का कोई आया हो अमला, या फिर पानी का मसला हल करने की कोशिश की हो? एटलीस्ट 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने आके इस मसले को पूछा हो। यहाँ इवन कोई काउंसलर नहीं है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कौन है और कौन मैनेजमेंट कर रहा है, किसके इख्तियार में कि बंदा उससे जाके बात करें। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। मतलब लोग हैं लेकिन आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी कुर्सियों तक ही महदूद है, यहाँ के अवाम के लिए जो है वो कोई भी यहाँ पर जो है वो नहीं जो है वो आ रहा होता है। हम मज़ीद भी लोगों से पूछते हैं कि उनके मज़ीद जो है वो क्या मसाइल हैं, वो क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि कराची जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा शहर है, वहीं के लोगों को जो है वो साफ़ पानी मैसर नहीं मिल रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है? नहीं, 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 नहीं,
बहुत सी जगहों पे साफ़ पानी नहीं आ रहा। एक तो इशू ये भी है, आपने आगे देखा होगा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो गई है तो लाइनें मिक्स हो जाती हैं आपस में, वो भी है। और दूसरा इशू ये भी है कि इन जनरल सफाई का इतनी मेंटेनेंस अब रही नहीं म्यूनसिपल की तरफ से। इवन आप गली से भी आप गुजर रहे होंगे, कचरा आपके सामने है। ये इशूज़ जो होते हैं ज़्यादा पता रिजॉल्व कमर्शियल लेवल पे तो हो नहीं सकते, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, पर नो वन केयर्स अबाउट इट। तो यहाँ पर कभी कोई अमला वाटर बोर्ड का नहीं आया, किसी ने ये नहीं सोचा? मैंने कभी नहीं देखा। नो वन कम्स हियर। यहाँ पर जो बोरिंग का पानी आ रहा होता है वो कैसा होता है, पीने के काबिल होता है? कहीं कहीं है, हर जगह पीने के काबिल नहीं है। बाद जगह तो खारा भी निकल रहा है, बाद जगह गंदा भी निकल रहा है। अब इसमें हाइट का भी इशू होता है, जो सलांडिंग पोजीशन में है वहाँ तो आपको खारा पानी मिलता है, ज़रा ऊंचाई पे थोड़ा फिर भी थोड़ा मीठा मिल जाता है, पर वो भी पानी इतना साफ़ है ही नहीं कि यूज़ किया जा सके। 2-3 गलियों से अगर आप इस तरफ राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ खारा पानी आ रहा है। अच्छा, ये वाटर बोर्ड की तरफ से उनका तो कहना है कि हमारे पास तो पानी नहीं है, पानी की किल्लत। यार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, डैम भरे हुए, अब पानी की किल्लत है तो अब हम बारिश तो बरसाने से रहे है ना, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तब तो है। बाज़ जगह पाइप फट जाते, पानी बह रहा होता है। अब आपके सामने एक घर धुल रहा है, उनके पास पानी नहीं है क्या? पानी तो आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो तो चीज़ ज़ाया ही हो रही है ना। अब आप पानी खोल लें 6 दफ़ा आधे घंटे के लिए, मोटर को खींचने के लिए कम से कम 2 घंटे तो पानी दो ना आप। अब आधे घंटे पानी कितना चढ़ेगा, नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा नहीं, तो पानी तो बेकार इतना टाइम के लिए देना। टाइम फ्रेम ऑल्सो काउंट्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी जो है बात है और अलमिया है ये बहुत बड़ा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े खुलकर, मैंने देखा ख़वातीन भी यहाँ पर बहुत खुलकर जो है वो इस चीज़ का इजहार कर रही हैं कि पानी की जिस तरह से कमी है, साफ़ पानी की जिस तरह से कमी है, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो हैं अगर वो साफ़ पानी पिए तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पर कराची में PIB में बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियाँ आम हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ये तो वल्लाह आलम अल्लाह ही जानता है। साफ पानी यहाँ पर पीने का आ रहा है? पानी वैसे तो सबके यहाँ पे बोरिंग हुई हुई है, बोरिंग का ही आता है, वैसे साफ नहीं आता। तो यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा होता तो किस तरह से गुजारा हो रहा होता है? फिल्टर पानी पीते हैं सब। फिर उसका अलग खर्चा आ जाता होगा। जी, इतने महंगाई में ये एक खर्चा मजीद अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। ये तो है। क्या कहेंगी आप वाटर बोर्ड के लोगों को? मैं तो यही कहूँगी कि भाई पानी पीने का जो है वो साफ आए सब यहाँ घर पे। तो ये है कि फिल्टर तो ना मंगवाए ना, अगर घर में साफ पानी आएगा। एग्जैक्टली ये एक जो है वो शहरी का आप ये समझे कि उसका हक है साफ पानी पीना, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि शहरी को साफ पानी देना। ये बहुत बड़ी बात है, और हमारी हुकूमत जो है, हुक्मरान, और या ये मैं कह दूँ कि हमारा जो वाटर बोर्ड का तबका है वो इस चीज़ में नाकाम हो चुका है कि वो अपने शहरियों को जो है वो साफ़ पानी पीने का नहीं दे पाया है। तो इस तरह के हुक्मरान होते तो फिर किस तरह से मज़ीद जो है वो चीज़ें होती हैं। मज़ीद भी लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके पास साफ़ पानी आ रहा है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी है, वो यहाँ पर जो है वो पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। ये वल्लाह आलम यहाँ पर जो है वो लोगों के साथ हाल किया है वाटर बोर्ड के अमले ने और हुक्मरानों ने कि लोग यहाँ पर जो है वो खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलाके में साफ़ पानी नहीं आ रहा होता? साफ़ पानी तो आ रहा होता है। असल में बात ये कि ये जो मीठे पानी की लाइन है ना बहुत पुरानी दबी हुई है, और जो है ना सेवरेज की लाइन जो है ना वो जो है ना डैमेज हो जाती है ना, तो उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो जब पानी जब वहाँ से खोलते हैं ना ये लोग तो स्पीड में निकलता है। जब तक वो सेवरेज की लाइन में पानी होता है ना वो तो फिर जिस घर के अंदर जाएगा वो फिर बस टैंक पीने का काबिल नहीं होता, काबिल नहीं होता पीने का। जब वो स्पीड पकड़ लेता ना तो फिर लोग भर लेते हैं। तो यहाँ के तमाम लोग ही जो है वो इलाके के ज़्यादातर फ़िल्टर ही पानी पीते हैं। यहाँ के कुछ लोग ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि महंगाई का आपको पता है कि महंगाई का हिसाब किताब है, मजबूरी है।
अब हम 40 रुपए की दे रहे हैं, कहीं 50 की मिले, कहीं 60 की मिले, हम 40 रुपए की दे रहे हैं। तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि लोग ऐसे इतनी महंगाई में वैसे ही लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, और यहाँ पर पानी अगर आपको ना मैसर हो तो पानी किस तरह से जो है वो अफोर्ड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है नाजरीन। और यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी कि यहाँ के तमाम तर इलाके के जितने लोग हैं उन्होंने जो है वो पानी, साफ़ पानी जब उनको मैसर नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो फिल्टर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है? यहाँ पे देखें साफ पानी तो है, लेकिन लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। लाइन में पानी आ तो रहा है लेकिन उसमें सीवरेज का पानी मिल के आ रहा है। तो सर एक बात बताइएगा कि जो मतलब पानी आ रहा होता है ज़्यादातर वो पीने का नहीं होता, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई में एक बात बताइएगा कि आप अगर पानी समझे आपको पीने का साफ पानी मैसर नहीं है तो इतनी महंगाई में चले आप, मैं तो अफोर्ड कर रहे हैं, आम आदमी कैसे अफोर्ड करेंगे? उसके लिए हम ये करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाता उसके लिए कुछ हम रियायत भी कर देते हैं, फिर हमने अपने पास से कुछ कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। जो अफोर्ड करता है तो वो लेता ही है, जो नहीं कर पाता, जो बोलता है, तो हम उसके लिए रियायत भी कर देते हैं, जितने पैसे देते हैं हम रख लेते हैं, उसको मना नहीं करते। अब ये क्योंकि मैं खुद इसका यहाँ पे, ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं खुद प्लांट चलाता हूँ, तो जिसका जो नहीं दे सकता हम उससे रियायत कर लेते हैं, क्योंकि हम डोनेशन भी चला रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और यही मैं कहती हूँ कि हमारे कराची के जो रहने वाले हैं उनका ये जज्बा है कि वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को जो है वो मिलकर ही काम करना होगा। कराची के लोगों को मिलकर इस मुतल्लिक जो है वो काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है वो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, हम इक़्तिदार आला से वाटर बोर्ड के पास तो जाएंगे आपके सवालात लेकर कि आखिर क्यों जो है वो साफ़ पानी नहीं मिल रहा होता, और आखिर क्यों जो है वो सीवरेज की बोसीदा जो लाइनें हैं उनको तब्दील क्यों नहीं किया आज तक। क्योंकि अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा ये लाइनें इतनी बोसीदा हो चुकी हैं, इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उन लाइनों की वजह से जो है वो साफ़ पानी और सीवरेज का पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से बेशुमार मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में साफ़ पानी मैसर ही नहीं होता। और यही एक वजह है कि कराची के रिहायशी जो है वो साफ़ पानी से महरूम है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।